वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की सोशल साइंस की बुक पृथ्वी हमारा आवास, जो कि भूगोल की बुक है, के अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के प्रश्न उत्तर। अगर आपने अभी तक इसके पहले अध्याय के प्रश्न उत्तर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आई बटन को दबाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और इसी में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उत्तर, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसका आकार सेब के आकार की तरह है। तो बताया गया है कि जिस तरह से हम समझते हैं, जानते हैं या कहते भी हैं कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी उस तरह से पूरी तरह गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और इसका जो आकार है वो सेब के आकार की तरह है। जिस तरह से कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव और इसके बिल्कुल विपरीत निचली तरफ दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर चपटी है, जबकि आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का मध्य भाग है, यहाँ पर पृथ्वी उभरी हुई है। तो डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोब क्या है? ग्लोब छोटे रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है जो कि छोटे रूप में दिखाया गया है। इसी को ग्लोब कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पर देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों को उनकी आकृति के हिसाब से दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भारत है। भारत की स्थिति को इसके आकार के हिसाब से दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इसमें बिल्कुल साफ तरह से दिखाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का एक छोटा रूप है। डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? उत्तर, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तस्वीर में मुख्य रेखाओं को दिखाया गया है। ये विषुवत वृत्त है जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। इससे ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। हम शुरुआत करते हैं उत्तरी गोलार्ध से। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तरी ध्रुव है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तर ध्रुव वृत्त है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, जिसके बारे में कि प्रश्न भी पूछा गया है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो हम देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। अतः इसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और इससे नीचे ये विषुवत वृत्त है जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। इससे नीचे जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है?
तो वह होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आप देख सकते हैं कि इससे नीचे 66.5 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव वृत्त है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर उत्तर ध्रुव वृत्त था, और जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री पर उत्तर ध्रुव था, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? उत्तर, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध निम्नलिखित है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो इस प्रश्न से हमें सबसे पहली जानकारी यही प्राप्त होती है कि पृथ्वी को प्रमुख 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि यह उत्तर ध्रुव है, यह उत्तर ध्रुव वृत्त है, यह कर्क रेखा है, यह विषुवत वृत्त है, यह मकर रेखा है, यह दक्षिण ध्रुव वृत्त है और यह दक्षिण ध्रुव है। और आप तस्वीर में 3 ताप कटिबंधों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह उष्ण कटिबंध, यह शीतोष्ण कटिबंध, यह शीत कटिबंध। अगर आप ध्यान से देखें तो शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध दो जगह पर लिखा गया है। एक उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दूसरा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित शीत कटिबंध को उत्तरी शीत कटिबंध तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित शीत कटिबंध को दक्षिण शीत कटिबंध कहा गया है। अभी ध्यान देना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसे उष्ण कटिबंध कहा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच वाला जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध है, और इस क्षेत्र में साल में एक बार दोपहर में सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। और अगर आप देखें तो कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त और मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज होने के लिए कुछ भी नहीं है। जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंध किन 2 रेखाओं के बीच में होता है। तो ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, इन रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। अभी बात करते हैं शीत कटिबंध की। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ तक हमारा एरिया कवर हो चुका है, अगर उत्तरी ध्रुव में देखें तो उत्तर ध्रुव वृत्त तक, यानी विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक का क्षेत्र अभी तक कवर हो चुका है। जिन 2 कटिबंधों को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें बांटा जा चुका है। तो उत्तर ध्रुव वृत्त से ऊपर की तरफ वाला और दक्षिण ध्रुव वृत्त से नीचे की तरफ वाला जो क्षेत्र बच जाता है वही शीत कटिबंध है, यानी उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव
के बीच वाला जो क्षेत्र है वह शीत कटिबंध कहलाता है। जो उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच में है वह उत्तरी शीत कटिबंध, और जो दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में है वह दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक होता है, तो हम देख सकते हैं कि शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। और अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, इनकी लंबाई बराबर होती है। आप इस प्रश्न को तस्वीरों के माध्यम से अच्छे से समझें। तस्वीर में आप देखें कि पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई ये काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है, और इससे ऊपर की तरफ वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक ये जो रेखाएं खींची गई है इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और आप इस वाले तस्वीर को देखिए, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर विषुवत वृत्त है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलकर विषुवत वृत्त को काटती हुई दक्षिण ध्रुव को आपस में जोड़ रही है। यही रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो अक्षांश रेखाएं पूरा वृत्त बना रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बना रही है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये वृत्त सबसे छोटा है, ये वाला इससे थोड़ा सा बड़ा, ये वाला इससे थोड़ा सा बड़ा, और विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो देशांतर रेखाएं सभी की सभी एक बराबर लंबाई की है, और अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को एक साथ देखें तो इस तरह से दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? कहने का मतलब है कि उष्णकटिबंध में सबसे अधिक गर्मी क्यों होती है? उत्तर, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। आप तस्वीर को देखें, और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। और इन दोनों रेखाओं के बीच यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश है उन सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसी कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? उत्तर, भारत ग्रीनविच जो कि लंदन में है के पूरब में 82.5 डिग्री में स्थित है,
क्योंकि देशांतर के प्रति अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। यही कारण है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। आप ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर, जिसको कि प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इंग्लैंड का समय इसी रेखा से शुरू होता है, जबकि ये हमारा भारत है और यहाँ पर भारत के लगभग बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, जिसे कि हमारा IST कहा जाता है, जिससे कि हमारा भारत का समय लिया जाता है। तो इस तरह से 0 डिग्री जहाँ से कि लंदन का समय लिया जाता है और 82.5 डिग्री जहाँ से कि भारत का समय लिया जाता है, उसके बीच में 82.5 डिग्री का अंतर हुआ। और अगर हम बात करें तो हर 1 डिग्री में 4 मिनट के समय का अंतर होता है। तो इस तरह से 82.5 डिग्री के बीच में 330 मिनट का, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा। यही कारण है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान है क 90 डिग्री, ख 0 डिग्री, ग 60 डिग्री। तो हमने अभी अभी जाना कि ये 0 डिग्री है और इसी को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? क ध्रुवों, ख विषुवत-वृत्त, ग कर्क रेखा। इसके बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये है शीत कटिबंध। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क ऑप्शन दिया गया है वह है ध्रुव। तो ये है ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। और ख ऑप्शन दिया गया है विषुवत-वृत्त। तो विषुवत-वृत्त यहाँ पर है, जो कि शीत कटिबंध से दूर है, और ये है कर्क रेखा। तो इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी शीत कटिबंध से दूर है। तो हमारा उत्तर होगा ध्रुव, क्योंकि शीत कटिबंध ध्रुव के सबसे नज़दीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? क 360, ख 180, ग 90। हम देशांतरों के बारे में पहले ही जान चुके हैं। हर 1 डिग्री पर एक देशांतर है और हम जानते हैं कि संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। अतः 360 डिग्री तक 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में? उत्तर उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तर गोलार्ध में और दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, ग्रिड किसका जाल है? क अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का, ख कर्क एवं मकर रेखा का, ग उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं का और देशांतरीय याम्योत्तरों का एक
जाल बना हुआ है। इसी जाल को ग्रिड कहा जाता है। अतः हमारा उत्तर होगा ऑप्शन क, अक्षांशों, समांतर रेखाओं और देशांतरीय यामात्रों का जाल ग्रिड कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें। मकर रेखा डैश डैश पर स्थित है। तो हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो यही हमारा उत्तर होगा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक याम्योत्तर डैश डैश है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको भारत का नक्शा दिखा रही है। ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गौरमोता में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट जो कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में स्थित है। ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट और ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसे कि भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री याम्योत्तर को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा। ये है 0 डिग्री याम्योत्तर और इसको प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देशांतरों के बीच की दूरी डैश डैश की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुवों की तरफ। तो ये देखिए, ये है देशांतर और ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जिस तरह से कि आप देख सकते हैं कि इन देशांतरों की दूरी ध्रुवों की तरफ सबसे कम और विषुवत वृत्त की तरफ सबसे अधिक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ध्रुवों की तरफ। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है। तो उस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा विषुवत वृत्त के पास। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश डैश गोलार्ध में स्थित है। तो ये है विषुवत वृत्त। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध और ये देखिए दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो यही है हमारे प्रश्न का उत्तर कि दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये थे अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन दबाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और प्रश्न उत्तर ज़रूर समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।